ये है कि तू जो बात है ना वो बात समझता नहीं है, इसलिए मुझे बात को बढ़ाना पड़ता है और तू देखने में तो अच्छा लग रहा है, चलो उसके साथ टाइम पास करते हैं। बात इसी को रिजेक्ट किया था मैंने। तू बात को समझ जाएगा और क्या हुआ तुझे मेरी बात अच्छी लगी ना, तो बात में मैं कहना भूल गया था कि हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात क्या थी, अगर वो बात याद आ जाए तो बैठे बैठे कबड्डी क्या खेल रहा है? ओह, नीचे उतर ना। अरे आज तो इसकी खैर नहीं। तुमने मुझे किस करने की हिम्मत कैसे की? मैंने कब? हाँ, मैंने अपने इस आईने को किस जरूर किया था। अब ये मेरा शीशा है, मैं इसे किस करूं या प्यार करूं, तुम्हें क्या? शीशा तुम्हारा है, लेकिन उसमें जो चेहरा था वो मेरा था। आईना सरकारी है मैडम। तुम चुप रहो। हेलो, ये मेरा आईना है, इसे मैं किस करूं, सहलाऊं या फिर तोड़ दूं? तुम्हें इससे क्या मतलब है? ड्रामा कर रहे हो? मैं ही तोड़ देती हूँ। आईने के पैसे मेरी सैलरी से कटेंगे। बीच रास्ते में मुझे किस करने की तुमने हिम्मत कैसे की? और तुम किस तरह के पुलिस? बहुत अच्छा पुलिस वाला हूँ मैं। फ्रॉड लगते हो। तुम्हारे खिलाफ लड़की को छेड़ने की कंप्लेंट कर दूंगी। फिर से दिख गए ना तो आई विल किल यू। यार इसके साथ तो जिंदगी कैसे बिताएगा? तुम बॉक्सर निशा को जानती चिल्लाती है। उस दिन अगर उस लड़की को तू पसंद कर लेता ना तो आज हम दोनों इस तरह बस में नहीं होते। सुबह ना हमें पता भी नहीं चला और उसने चाबी किस सफाई से गायब कर दी। एक नंबर की जेब कतरी लगती है। ये बता, अगर शादी हो गई तो तुम दोनों हनीमून पे कहाँ जाओगे? चोर चोर, किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया। 5,000 रुपए मेरे पर्स में थे, किसने चुराया? घबराओ मत। चोर बस में ही होगा। 5,000 मैं पुलिस वाला हूँ। मुझे वापस चाहिए। हम दोनों पुलिस वाले हैं। हम सबको चेक करेंगे, पर्स मिल जाएगा। मुझे चाहिए। ड्राइवर, बस को रोको, कोई उतरेगा नहीं, सबको चेक करेंगे। बालाजी, हाँ तुम यहाँ चेक करो। ठीक है, मैं पीछे जाकर चेक करूँ। हाँ, नीचे उतरो। हाँ, दिखाओ। चलो एक एक करके नीचे आओ। हाँ चलिए सब लोग आइए। पैंट में जेब ही नहीं है। हाँ ठीक है। थामा एक एक करके। सर ये मेरा पर्स है। सुनो, ये है क्या? नहीं सर। नहीं सॉरी। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा जाओ। अरे रुको अभी। जल्दी करो यार। नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं है, जाओ। अच्छा ये आपका है? आप अंदर जाके देखिए, सीट के नीचे देखना। हाँ जी बैग्स भी चेक करना। ठीक है, देखता हूँ। अच्छा, बैग की चेन खोलिए, इसमें आपका कुछ है? पर्स चोरी करता है? चोर कहीं के? ये मेरा पर्स। जग्गू पकड़ा गया। ये देख, ये रहा चोर। सुन जग्गा, तू क्यों भाग रहा है? क्यों भाग रहा है?
इस हादसे में 37 लोगों की मृत्यु हुई है। मुंबई में हुए इस ब्लास्ट में 37 लोगों की मृत्यु हो गई। We will leave no stone unturned to solve the case. मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि कोई पुख्ता सबूत जरूर मिलेगा। मैं इस तरह के आतंकवादी संगठन को बता देना चाहता हूँ कि बॉम्ब ब्लास्ट को अपनी जीत न समझें। समाज इनके साले का हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, 3rd डिग्री देके पूछताछ करनी चाहिए। गुनहगारों को पकड़ेगी। अपने देश की जनता के लिए मैं अपने जिस्म को तार तार करके भी अपने देश की रक्षा करूंगा। ये देख, साले ने करा धरा कुछ नहीं है और बड़े बड़े डायलॉग मार रहा है। मेहनत तेरी हीरो ये। दरअसल मैं वहाँ मौजूद था। टीवी पर तो इंटरव्यू मुझे देना चाहिए था। मेरी सास मेरी फैन बन जाती, अपनी दूसरी बेटी का हाथ भी मुझे देती, समझा? और ये हवा में उड़ रहा है। देश की जनता के लिए गोली भी खा सकता हूँ। There were about 18 people killed and about 26 people injured. मुंबई में हुए आतंकवादी हमले ने सबको हिला कर रख दिया है। कहा जा रहा है कि बॉम्ब एक बैग में था और जब इसे खोलने की कोशिश की गई तब वो फट गया। इसमें 37 लोगों की जानें गईं। न जाने और कितने आतंकवादी खुले घूम रहे हैं और पता नहीं आखिर ये सब करने के पीछे उन लोगों का मकसद क्या है। मीडिया से बातचीत करते हुए होम मिनिस्टर ने इस बात पर अपनी चिंता जाहिर की। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुलमर्ग, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। जब आतंकवादियों ने बम को दूसरी जगह ले जा रहे थे तब विस्फोट होने की संभावना मैं तेरे आने का ही इंतजार कर रहा था। क्यों? अंदर चल, बताता हूँ। ये जगदीश का घर है। मैंने जैसे कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। तुम सब ऊपर जाओ, अलर्ट रहना, ठीक है? ओके। ये तुम्हारी अनऑफिशियल ड्यूटी है, इसलिए वॉकी टॉकी पर सब अलग अलग चैनल पर बात करना, ओके? यस सर। इतनी रात को ये सब क्या हो रहा है? ये सब मुंबई पुलिस के लिए काम करते हैं। अब से यहीं रहेंगे। तेरे घर के बाहर सिक्योरिटी देने का काम करने वाले हैं। हाँ, एक और बात, कल सुबह अपने परिवार के साथ गांव चले जाना। मैं कुछ समझा नहीं। वो हॉस्पिटल से भाग गया है। क्या कह रहा है? उसने एक डॉक्टर को और कई पुलिस ऑफिसर्स को मार डाला है। पर कैसे? क्या पता चल जाएगा। तूने उसको पकड़ा था ना, इसलिए मुझे डर था कि कहीं वो यहाँ ना आ जाए। लेकिन अब तो सिक्योरिटी का इंतजाम हो गया है। शिंदे, अलर्ट रहना। ओके सर। चल, मैं चलता हूँ, बाय। आजकल तो भलाई करना ही नहीं चाहिए, सब बेकार है। हाँ?
देखना जाके पीछे यार तू। बस में मौजूद उन मासूम बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? जानता है कुछ पूछने से पहले मैंने तेरी उंगली क्यों काटी? क्योंकि जब मैं तुझसे सवाल पूछूंगा, अगर तूने जवाब नहीं दिया तो तू जानता है कि क्या होगा। एक क्वेश्चन, एक ही सेकंड, जवाब दे, नहीं तो तेरी दूसरी उंगली भी जाएगी। Someone helped you at the hospital. Who was that? सिक्योरिटी चीफ इन बादशेखरन। हो गया। So simple. कौन? मैं हूं। कौन है बे तू? इस टाइम पे यहाँ क्या कर रहा है? कौन है बेटा? देख रहा हूँ माँ, आप सो जाओ। अबे कौन है तू? क्या चाहिए तेरे को? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। टेरेस पे चलकर बात करें? अभी बहुत रात हो गई है, चल अब निकल। जिस आदमी की तूने भागने में मदद की वो मेरे घर में है। सॉरी, मैंने अपने बारे में बताया नहीं। मेरा नाम है जगदीश, इंडियन आर्मी से हूं। मेरा एक और इंट्रोडक्शन है, DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का एक स्पेशलिस्ट हूं। यूं समझ लो कि एक सीक्रेट एजेंट। मेरे साथ रहने वाले लोग, मेरे फ्रेंड्स, यहां तक कि मेरी फैमिली को भी इस बारे में नहीं पता। तू सोच रहा होगा कि मैं तुझे ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाला है तू। जब हम कैंप पर होते हैं और दूसरे देश की तरफ से फायरिंग होती है तो हम भी बदले में फायरिंग करते हैं। क्या करें, करना पड़ता है। एक दिन कैंप में साईराज नाम का आदमी अचानक लापता हो गया। पता नहीं चला कहां गया। 7 दिन हमें वो कहीं मिला नहीं, लेकिन 8वें दिन मिल गया। बेचारा दुश्मन के कैंप में पहुंच गया था। 7 दिनों तक उसे टॉर्चर किया गया। उसकी आंखें फोड़ डाली और वो बियर बॉटल उसके पीछे से एक बियर बॉटल घुसाई, उसे अंदर दबाया और फिर फोड़ दिया। उसके परिवार को हमने उसकी डेड बॉडी सौंपी। उसकी मां आज भी रोती है, बाप सर पटकता है, बहन आज भी भाई का इंतजार कर रही है। उसके मरने के 13 दिन बाद उसके छोटे भाई ने आर्मी ज्वाइन की। हम हर रोज वहां पल पल मरते हैं ताकि तुम यहां जिंदा रह सको।
ये एक देसी गन है, ये मेरी गन है। मैंने तुझे शूट किया तो इंक्वायरी बैठेगी, मुझे बताना पड़ेगा मैंने तुझे क्यों मारा, और तेरा परिवार तबाह हो जाएगा। तेरे बच्चे सिग्नल पे भीख मांगेंगे, तेरी पत्नी को गुजारे के लिए गैर लोगों के साथ सोना पड़ेगा। लेकिन अगर तू खुद को शूट कर ले तो ड्यूटी पर इसे सुसाइड माना जाएगा। तेरे घर में किसी न किसी को नौकरी मिल जाएगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, महीने की 1 तारीख को पेंशन मिलेगी। बाकी तेरी मर्जी। और अगर जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं पक्का उड़ा दूंगा। साले तू कुत्ते की मौत मरेगा।